नमस्कार, nishammadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम मावा गोंद पाक बनाएंगे। सर्दियों की खास रेसिपी है। इसे हम जच्चा यानी कि न्यू मॉम को भी खिला सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले गोंद को भूनकर तैयार करेंगे। कढ़ाई में हम घी डालेंगे। घी को हल्का गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो गया है। हमें गोंद तलने के लिए मीडियम गरम घी चाहिए और आग भी लो मीडियम होनी चाहिए। गोंद हम कढ़ाई में तलने के लिए डालते हैं। हमारा गोंद थोड़ा सा बारीक है तो हम इसे डायरेक्ट तल सकते हैं। अगर गोंद मोटा हो तो आप उसे तोड़कर थोड़ा बारीक कर लीजिए और गोंद को अच्छा फूलने तक और हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इसे तलेंगे। गोंद का कलर हल्का ब्राउन हो गया है तो कलछी को इस तरीके से थोड़ी देर रोकेंगे ताकि एक्स्ट्रा घी कढ़ाई में वापस चला जाए और गोंद निकाल कर प्लेट में रखते हैं। सारा गोंद इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। गोंद को हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि हम एक बड़ी सी छलनी ले लें और उसमें हम गोंद डालते जाएं। इसमें जो भी घी आ रहा है वो डायरेक्ट कढ़ाई में निकल जाता है। ये सारा गोंद हमने तलकर तैयार कर लिया। मावा को हम कढ़ाई में डाल देते हैं और लगातार चलाते हुए मावा का हल्का सा कलर चेंज होने तक, अच्छी खुशबू आने तक भूनेंगे। मावा का हल्का कलर चेंज हो गया है, अच्छी खुशबू आ रही है, मावा भूनकर तैयार है। अब हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी के लिए हम ये चीनी कढ़ाई में डाल देंगे। 1 कप चीनी लिया हमने और आधा कप पानी डालेंगे। पहले चीनी को पानी में पूरी तरीके से घुलने तक पकाएंगे। इधर चाशनी बन रही है, इधर हम गोंद को तोड़कर थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे और कोई भी बर्तन ले लें जिसके तले से इस तरीके से दबाकर या बेलन से दबाकर कैसे भी गोंद को छोटा किया जा सकता है। इसको हम थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है हमें। सारे गोंद को हम इस तरह क्रश करके तैयार कर लेंगे। ये हमने गोंद को क्रश करके तैयार कर लिया। चाशनी को हम चेक कर लेते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं चीनी पानी में पूरी तरीके से घुल चुकी है, लेकिन हमें चाशनी बिल्कुल जमने वाली कंसिस्टेंसी की बनानी है तो हम इसे और पकाएंगे। चाशनी को हम चेक कर लेते हैं। वैसे तो हमें दिख ही रहा है, अच्छे झाग बन रहे हैं और देखिए पूरी गाढ़ी चाशनी दिख रही है। तो ये जमने वाली कंसिस्टेंसी की चाशनी हो गई है। आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि एक प्याली में एक ड्रॉप गिरा लें। देखिए बिल्कुल वाइट कलर आ गया है इसका। हमारी जमने वाली कंसिस्टेंसी की चाशनी बन चुकी है। गैस हम बिल्कुल धीमी कर लेंगे। अब हम ये गोंद डाल देंगे इस चाशनी में और इसे अच्छे तरह से मिलने तक मिलाएंगे। और अब हम ये मावा भी डाल देते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाकर तैयार करेंगे। अब हम इन्हें जमाने के लिए थाली में डालेंगे। तो ये हमने थाली पहले से चिकनी करके रख ली है और एक जैसा इसमें फैला देंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। 10 मिनट बाद ये थोड़ा ठंडा हो गया है। हम इसमें काटने के निशान लगा देंगे। गोंद पाक को हम अपने मनपसंद पीसेस में काट सकते हैं, थोड़े से बड़े या थोड़े से छोटे। अब हम इसे अच्छी तरह जमने देते हैं। गोंद पाक जमकर तैयार हो गया है। मावा गोंद पाक बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी पाक बना है और बड़ी आसानी से बन जाता है। लेकिन गोंद को तलते समय थोड़ा ध्यान रखना है, घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म घी में गोंद डाल दिया जाए तो वो ऊपर से फूल जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है।
जब आप चाशनी में सारी चीज़ें डालकर मिला रहे होंगे और आपको ऐसा लगे कि ये सूखा हो रहा है, तब उसमें 1-2 छोटे चम्मच पानी डालकर मिला दीजिए। उसे हल्का सा पकाइएगा और जमा दीजिएगा। गोंद पाक को पूरी तरह ठंडा होने के बाद किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए और 8-10 दिन तक खाते रहिए। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamodulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।